आज का ये दृष्टांत है वो बहुत ही मर्म भरा है, तो प्लीज़ इसे लास्ट तक, आखिरी तक ज़रूर देखें, सुने, तभी आपको इसका मर्म समझ में आएगा। तो सतगुरु नानक जी का ये दृष्टांत है और इसमें सतगुरु नानक जी ने पितरों को पूजने वाले लोगों को क्या उपदेश दिया है। तो आइए इसको बहुत ही ध्यान से समझते हैं कि एक बार की बात है कि सतगुरु नानक भाई मर्दाना और भाई जो बालाजी हैं उनके साथ गए और वो बिहार पहुँचे। तो वहाँ पर भाई जो बालाजी थे तो उन्होंने सतगुरु नानक से एक प्रश्न किया कि सतगुरु, मेरी गया तीर्थ का वर्णन सुनने की तीव्र इच्छा है, कृपया आप हमें इसके बारे में बताएं। तो ये सुनकर जो सतगुरु नानक देव जी थे उन्होंने कहा कि इस धरती पर एक गयाशी नाम का एक दैत्य हुआ है। उसने बहुत लंबे समय तक परमात्मा का तप किया। देखिए ये कहानी अभी बता रहे हैं नानक देव जी, उसके बाद जो इसका मर्म बताएंगे वो बहुत ही ऊपर तक है और बहुत ही मतलब दिल को छू जाता है, तो आप लोग जरूर सुनिए। उसकी भक्ति चरम सीमा पर पहुंच गई थी तो आकाश से आकाशवाणी हुई और कहा गया कि गयाशी, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, वर मांगो। तो वो गयाशी जो था उसने कहा कि अगर आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे वर दें कि इस धरती का कोई भी प्राणी नरक में ना जाए। तो ये सुनकर फिर आकाशवाणी हुई कि यदि तुम्हारे इस वर को पूरा कर दिया गया तो ईश्वर के बनाए हुए नियम की मर्यादा भंग हो जाएगी। यदि पाप करने वाले व्यक्ति को उसका फल नहीं दिया गया तो ईश्वर के ये बनाए हुए नियम समाप्त हो जाएंगे। तो ये सुनकर गयाशी ने कहा कि हे ईश्वर, आप सभी के पाप और पुण्य मुझे दे दो। फिर से आकाशवाणी हुई कि गयाशी, तुम यहीं पर निवास करो और यहाँ पर जो कोई व्यक्ति स्नान करने आएगा उसका उद्धार हो जाएगा। तो ये सुनकर भाई बालाजी ने सतगुरु को प्रणाम किया और वहाँ के पंडितों ने सतगुरु नानक से विनती की कि आप भी यहाँ पर अपने पितरों का पिंडदान करें। क्या कहा वहाँ के पंडितों ने नानक देव जी से कि यहाँ पर आए, आप अपने पितरों का पिंडदान करें, आपके पितरों को स्वर्ग प्राप्त होगा। तो ये सुनकर जो नानक जी थे उन्होंने क्या कहा, अब आप सुनिए। तो नानक देव जी ने कहा कि हमने अपने पितरों का कल्याण पहले ही कर दिया है, इसके अलावा हमने अपने सिख सेवकों का और उनके पितरों का भी कल्याण कर दिया है। ज्ञान ज्योति से कैसे किया? ज्ञान ज्योति से, जैसे कि गुरु समझाते हैं कि ज्ञान के बराबर कोई भी ना जप है, ना तप है, ना कुछ है। तो अब जैसे कि गुरु समझाते हैं क्या कि मतलब आप अपने पितरों को कैसे तर्पण कीजिए। अगर आपका मन है और आप पहुंचाना चाहते हैं, तो जैसे किसी प्रेमी ने क्या प्रश्न किया था कि पितरों को मिलता है? हाँ मिलता है, जरूर मिलता है, अगर आपकी इच्छा है और देना भी चाहिए अगर आप तर्पण करना चाहते हैं। तो गुरु नानक देव जी ने क्या कहा कि ज्ञान ज्योति से समस्त अंधेरा मिटा दिया है और उसके बाद एक शब्द के माध्यम से सतगुरु नानक ने वहां खड़े पंडितों को समझाया। क्या समझाया? कि जिस शब्द का वर्णन श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अंग यानी कि 358 में दिया हुआ है, जिसका अर्थ समझाने से पहले हमें हिंदू मर्यादा में कैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है वो समझना जरूरी है। तो प्रेमियों, हिंदू धर्म में जब कोई व्यक्ति मरने लगता है तो उसे चारपाई से नीचे उतार देते हैं, उसके हाथ पर आटे का दिया जला देते हैं, जिसका अर्थ है कि जिस अनदेखी और अंधेरी राह में उसकी आत्मा को जाना है, ये दिया उसके उस मार्ग में रोशनी को और उसका मार्गदर्शन करे। और उसके अलावा जौ और आटे के पेड़े बनाकर रख दिए जाते हैं, जो कि मृतक प्राणी की खुराक होती है। फिर मृत्यु के 13 दिन बाद क्रिया की जाती है। क्रिया करवाने वाला ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण करता है। मृतक प्राणी के लिए एक लंबी मर्यादा की जाती है। देखिए ये ग्रंथ का है, इसके आगे भी आप सुनिएगा, बहुत मर्म है इसमें। 360 दिए और इतनी ही बत्तियां और तेल रखा जाता है।
ये बत्तियां खट्टी ही तेल में भिगोकर जला दी जाती हैं। श्रद्धा यही होती है कि मृत प्राणी को 1 साल में पितरलोक पहुंचना है। 360 दियों को जलाने का भी यही मकसद होता है कि एक दिया हर एक दिन इस यात्रा में मृतक प्राणी का मार्गदर्शन करेगा। संस्कार के चौथे दिन हड्डियां अथवा फूल चुन लिए जाते हैं और इन्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। अब सतगुरु नानक देव जी ने अपने शब्द के माध्यम से हमें क्या समझाया इस पितर पक्ष के बारे में, तो हम उसे जानने की कोशिश करते हैं कि सतगुरु नानक कहते हैं कि मेरे लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा प्रेमियों, सतगुरु नानक जी कहते हैं कि मेरे लिए परमात्मा का नाम ही दिया है, जो मेरी जिंदगी के रास्ते में आत्मिक रोशनी करता है। उस दिए में मैंने दुनिया में व्यापने वाला दुख रूपी तेल डाला हुआ है और आत्मिक प्रकाश से वो दुख रूपी तेल जलता है और जन्म से मेरा साथ भी समाप्त हो जाता है। तेरे नाम से ही मेरी आत्मा स्नान करती है और सच्चा स्नान वही है जो दिन रात प्रभु के चरणों में हो। ब्राह्मण जो और चावलों के आटे का पिंड देवता को देता है, दूसरा पिंड पितरों को देता है। हे नानक, ब्राह्मणों के द्वारा दिया हुआ वो पिंड कब तक टिका रह सकता है? सही बात है, कितनी ऊंची बात कही है कि ब्राह्मणों के द्वारा दिया हुआ वो पिंड कब तक टिका रह सकता है, परंतु जो परमात्मा के महल का पिंड है वो कभी समाप्त नहीं होता है। तो प्रेमियों, सतगुरु नानक के ऐसे प्रवचन सुनकर वो ब्राह्मण सतगुरु के आगे झुक गए और सतगुरु नानक ने उन्हें बताया कि परमात्मा का जप ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। और सतगुरु ब्राह्मणों को ये उपदेश देकर संसार का भला करने के लिए आगे चल पड़े। तो प्रेमियों, सतगुरु नानक मस्तानों की तरह रहते थे। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे और ध्यान में लीन रहते थे। सतगुरु एक धुन में चलते थे। तो सतगुरु को इस अवस्था में देख वहाँ के समस्त जो वैदिक कुल दुखी रहने लगे। लोग कहते थे कि कोई कुछ और कहता था, कोई साध संगत जी उस समय के जो सतगुरु के साथ में साथ संगत थे, तो सतगुरु के नगर वाले सतगुरु के बारे में बहुत, देखिए गुरु नानक देव जी को भी बहुत सारी बातें सुननी पड़ी कि वो तो वैरागी हैं, उनका घर का आता पता नहीं है, मतलब कैसे कैसे उनको सुनने को मिला। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो नानक देव जी ने समझाया है कि पितर पिंड दान, जैसे कि आप बहुत सारे लोग अभी समय आप जा कर के देखिए, काशी है, वाराणसी है, गया है, वहाँ पर कितनी भीड़ होगी, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। तो गुरु यही समझाते हैं कि आप अपने पितरों का अगर पिंडदान करना चाहते हो तो आप करो। लेकिन जैसे कबीरदास जी का वो एक दृष्टांत नहीं सुनाते हैं गुरु कि वो मरी गाय का जब दूध लेने जाते हैं, जब उनके गुरु रामदेव जी ने कहा कि भाई खीर बनानी है, अपने पितरों को देना है, तो कबीर जी उनको ज्ञान देने के लिए मरी हुई गाय का दूध लेने जाते हैं। तो बहुत देर हो गई, जब कबीर जी नहीं पहुँचे वहाँ पर, तो उनके गुरु ने कहा कि देख करके आओ। तो वहाँ पर जब उनके जो चेले चापड़ थे वो देखने गए, तो वहाँ पर यही देखा कि कबीर मरी हुई गाय का दूध निकाल रहे हैं। तो जब उनके गुरु वहाँ पहुंचे तो फिर क्या देखा, क्या पूछते कि कबीर तू पागल हो गया है, बौरा गया है, मरी हुई गाय का क्या कभी दूध निकलता है? तो कबीर ने यही कहा कि गुरुदेव, जब मरी हुई गाय दूध नहीं दे सकती है तो मरा हुआ व्यक्ति क्या ये खीर खाने आएगा? देखिए बात सिंपल सी है, समझने की है। अगर समझने वाला है व्यक्ति तो वो समझ जाएगा कि अगर, जैसे एक प्रेमी ने प्रश्न भी किया था कि पितरों को मिलता है, अगर आपका भाव है देने का तो आप दीजिए, लेकिन निष्काम भाव से, कि आप मतलब सच्चा, देखिए गुरु ने यही समझाया है कि सच्चा अगर पितरदान करना है तो श्रीमद् भागवत गीता का आप पाठ करिए, जल रखिए, उसमें तुलसी दल डालिए और वही अर्पण करिए उसको पढ़ करके, क्योंकि और वही पानी आप पूरे घर में उसका छिड़काव कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपके पितरों की आत्मा इधर उधर भटक रही है तो जिस दिन वो पानी पड़ जाएगा तो गुरु कहते हैं वो सहज ही मुक्ति
मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जैसे गुरु कहते हैं ना कि आत्माएं भटकती रहती हैं, किसी को शरीर मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, कितने कितने हजार साल तक ये जो योनियां हैं मतलब भटकती रहती हैं, उनको योनि नहीं मिलती है। तो अगर देखिए सीधा सा मतलब यही है कि किसी आप मतलब कर्म कांड के चक्कर में ना पड़िए, गुरु जैसे बताते हैं उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलिए। तो मुझे ये दृष्टांत बहुत अच्छा लगा और एक प्रेमी ने मुझे ये दृष्टांत शेयर किया था, भेजा था, तो मैंने आप सभी के लिए बताया है। तो प्रेमियों, आप अपने मतलब पितरों का कैसा दान और किस टाइप से करेंगे, गुरु के बताए हुए रास्ते पर हम सभी को चलना है। हरि ओम तत्सत।